नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल जावेद आईटी ईएस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th मॉडल सेट 4 आईटी ईएस सब्जेक्ट, जो झारखंड में वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। मैं अच्छी तरीक़ा से रीड कर चुका हूं इस मॉडल सेट को। मैं आशा करूंगा कि अगर आप इस मॉडल सेट को पढ़ लेते हैं तो और कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं ये आपको कह देना चाह रहा हूँ कि आप इसे पढ़ लें और इसी से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि कैसे जैक द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिश करना है आप लोगों को कि इसको पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको शेयर करना भी ना भूलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे आपका, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो 100% बोलता हूँ। और मैं सफलता की 100% गारंटी भी लेता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे और मेरे सारे वीडियो को देखेंगे तो आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वीडियो पर। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जैक क्लास 11 ITITES सब्जेक्ट और मॉडल सेट नंबर 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 101? देखिए 1010 ये बाइनरी नंबर है। अगर इसका हम लोगों को डेसिमल नंबर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। 1010 है, इसका अगर हम लोग को डेसिमल नंबर निकालना है तो क्या करते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग। देखिए 0 मल्टीप्लाई ना 2 में पावर 0 से शुरू करना है। ठीक है, फिर इधर देखिए ये 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे और फिर यहाँ पे पावर 1 होगा। फिर 0 है तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखना है, पावर 2 लिखना है। फिर ये वाला देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 में पावर 3। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में पावर 1 है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा 2। ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ये 2 में पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा 8। तो 8 और ये 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे बता दिया है कि कैसे इसको नंबर को हम लोग 0 से 10 तक याद रख सकते हैं। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। देखिए इधर से देखिए 0 है, यहाँ से लेके डेसिमल नंबर है और इधर बाइनरी नंबर है इसका। ठीक है, देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब देखिए 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, 2 बार 0 है, 2 बार 1 है। ठीक है, अब इसमें उसी तरह से देखिए 4 बार 0, 4 बार 1। ठीक है, ये गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये आप सही कर लीजिएगा इसको। 1 2 3 4, 4 बार 0, 4 बार 1। फिर 8 बार 0, 8 बार 1। इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो ये आप टेबल आसानी से घर में अपने याद कर सकते हैं। तो ये सब जो छोटा मोटा नंबर होगा 10 तक, ये आसानी से आप लोग लिख पाइएगा। ठीक है, अब देखिए कन्वर्ट टू 15 को बाइनरी में बदलना है। तो हम बता चुके थे कि 15 को बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग इसको, कि जो बाइनरी का बेस होता है 2, उससे हम लोग इसको भाग दे देते हैं। तो 2 7 जा क्या हो गया 14। तो इसमें कितना बचा 1 बचा। फिर 2 से इस तरह से करेंगे तो क्या होगा 2 तिया 6। फिर कितना बचा 1 बचा। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2। फिर कितना बचा 1 बचा। अब क्या करते हैं हम लोग, इधर से शुरू करते हैं और इधर की ओर जाते हैं। तो जो रास्ता में रहता है उसको उठा लेते हैं। 1 2 3 4, 4 तो 1 मिला तो 4 1 इसमें आंसर है। तो इसका आंसर क्या हुआ सी। सी सही है। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। आप ट्राई करके देखिएगा घर में भी अपने, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर इज बेस्ट डिफाइन एज, सॉफ्टवेयर को हम लोग अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो कैसे कर सकते हैं, प्रोग्राम एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फेज कम्स फर्स्ट इन SDLC, SDLC का पहला फेज क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ए फ्लो चार्ट इज यूज टू, फ्लो चार्ट लोग क्यों यूज करते हैं, तो फ्लो चार्ट किसके लिए यूज होता है, तो राइट कोड के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिबगिंग का मतलब क्या होता है, डिबगिंग का मतलब होता है कि रिमूविंग एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में कौन नहीं होता है, तो कंपाइलर नहीं होता है, वाटरफॉल होता है, स्पाइरल होता है, गिल होता है, ठीक है, लेकिन कंपाइलर नहीं होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डन टू, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों डन करते हैं हम लोग, एरर फ्री करने के लिए, फाइंड एरर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेशन हेल्प इन, डॉक्यूमेंटेशन किस में हम लोग को हेल्प करता है, तो मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस अकर, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस अकर होता है कब, आफ्टर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का जरूरत कब पड़ेगा, जब हम लोग उसको दे देंगे, जिसके हम लोग सॉफ्टवेयर लिए हैं बनाने के लिए, उसको जब हम लोग दे देंगे तब हम लोग मेंटेन करना पड़ता है उसको बार बार, ठीक है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन है इसमें, तो सही आंसर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एल्गोरिथम मस्ट हैव, एल्गोरिथम में क्या होना चाहिए, ठीक है, तो एल्गोरिथम में क्या होना चाहिए हम लोग के पास, फाइनाइट स्टेप होना चाहिए, ठीक है। स्यूडो कोड, स्यूडो कोड क्या है, तो क्या ये इनफॉर्मल कोड डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी रेफर टू, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी रेफर करता है किसको, एरर फ्री ऑपरेशन को, ठीक है। कैश टूल्स आर यूज टू, कैश टूल्स किसके लिए यूज होता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कोडिंग फेस कन्वर्ट, कोडिंग फेस कब कन्वर्ट होता है, डिजाइन इनटू प्रोग्राम, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फोकस ऑन, ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग होता है क्या होता है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो होता है उसके अंदर का चीज हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आउटपुट बिहेवियर, सिर्फ हम लोग आउटपुट देख सकते हैं, जो इनपुट डालें उसके अंदर में क्या हो रहा है वो हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। व्हाइट बॉक्स में क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर हम लोगों को पता होता है, तो इसका आंसर सही क्या हो गया, बी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी डिपेंड, सॉफ्टवेयर क्वालिटी किस में डिपेंड करता है, तो मल्टीपल फैक्टर में करता है, ठीक है, टाइम, कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब यूजर नीड, यूजर नीड को कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाता है, कौन दिखाता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगिल मॉडल इम्फेसिस, अगिल मॉडल क्या होता है, तो वो होता है कस्टमर फीडबैक होता है, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मीन्स, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, तो डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू पार्ट, ठीक है। सोर्स कोड इज रिटन बाय, सोर्स कोड किस में लिखा हुआ रहता है, किस में लिखा हुआ रहता है, प्रोग्रामर, सोर्स कोड कौन लिखता है, प्रोग्रामर लिखता है, ठीक है। विच इज नॉट ए प्रोग्रामिंग एरर, कौन प्रोग्रामिंग एरर इसमें से नहीं है, तो जो हार्डवेयर एरर है वो प्रोग्रामिंग एरर नहीं होता है, ठीक है। वर्जन कंट्रोल हेल्प टू, वर्जन जो कंट्रोल होता है क्या हेल्प करता है हम लोगों को, तो इंक्रीज बग्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट मीन्स, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर को हम लोग काम में लेकर आ गए उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन, किसके किसके बीच इंटरफेस का काम करता है वो, तो यूजर एंड हार्डवेयर। विच इज नॉट एन ओएस, इसमें से ओएस कौन नहीं है, कौन नहीं है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, ये ओएस नहीं है। सीपीयू शेड्यूलिंग इज डन बाय, सीपीयू शेड्यूलिंग किसके द्वारा होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। विच मेमोरी इज वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी मतलब भुलक्कड़ मेमोरी, भुलक्कड़ मेमोरी कौन है इसमें से, रैम, ठीक है। प्रोसेस इज, प्रोसेस क्या है, तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। मल्टीटास्किंग अलाउ, मल्टीटास्किंग क्या अलाउ करता है, तो मल्टीटास्क एट सेम टाइम, ठीक है। डेडलॉक अकर, डेडलॉक कब अकर होगा, प्रोसेस वेट आइडेंटी इनडिफिनिटली, ठीक है, इसके कारण हम लोग का डेडलॉक अकर होता है, ठीक है। विच इज रियल टाइम ओएस, इसमें से रियल टाइम ओएस कौन है, तो कौन है, आरटीओएस, ठीक है। नेटवर्क इज, नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर, ठीक है। लैन कवर्स, लैन क्या कवर करता है, तो स्मॉल एरिया को करता है। वैन कवर, वैन क्या करता है, तो एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया को करता है, ठीक है। इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ, इंटरनेट किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, वैन का एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है। आईपी एड्रेस इज यूज टू, आईपी एड्रेस किस लिए यूज होता है, तो आइडेंटिफाई कंप्यूटर। आईपी एड्रेस जो होता है वो दो वर्जन होता है, IPv4, तो IPv4 जो होता है वो 32 बिट होता है, क्या होता है 32 बिट, और अगर V6 रहेगा, IP
V6 रहेगा तो वो कितना बिट का होता है, 128 बिट का होता है, ठीक है। अब आएगा एक तो मैक एड्रेस, अगर मैक एड्रेस का पूछ ले कि आपसे कि मैक एड्रेस कितना बिट का होता है तो वो 48 बिट का होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। विच डिवाइस कनेक्ट्स नेटवर्क, कौन सा डिवाइस जो है नेटवर्क को कनेक्ट करता है, कौन करता है, तो राउटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी क्या है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। टोपोलॉजी रेफर्स टू, टोपोलॉजी क्या रेफर करता है, तो लेआउट ऑफ नेटवर्क, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी के पास क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है, ठीक है। विच इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी, कौन इनमें से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो क्या होता है, क्यू टोपोलॉजी नहीं होता है। बस होता है, रिंग होता है, ट्री होता है, मेश होता है, ये सब होता है, लेकिन क्यू जो होता है वो टोपोलॉजी नहीं है। फायरवॉल इज यूज्ड फॉर, फायरवॉल किस लिए यूज करते हैं हम लोग, तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बैंडविड्थ रेफर्स टू, बैंडविड्थ क्या रेफर्स करता है, बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है, बीट पर मिनट या बीट पर सेकेंड, ठीक है। ईमेल वर्क्स ऑन, ईमेल वर्क किसमें करता है, तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। स्विच वर्क एट, स्विच किस लेवल में काम करता है, OSI मॉडल का 7 लेवल है, तो उसमें से किस लेवल में स्विच काम करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। वायरस क्या है, वायरस क्या है, तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर ही होता है। बैकअप मीन्स क्या होता है, कॉपिंग डेटा को, डेटा को कॉपी करके दूसरे जगह रख लेना। पाइथन इज ए, पाइथन क्या है, तो पाइथन क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय, पाइथन कौन डेवलप किया था, जूडो वैन रोशुम द्वारा, ठीक है। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 12th में भी और यहाँ भी पूछा जाएगा, ठीक है, .py। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए फंक्शन, फंक्शन डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है, तो डेफ, DEF, डेफ, ठीक है। विच इज यूज फॉर कमेंट, पाइथन में कमेंट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हैशटैग, ठीक है। विच डेटा टाइप स्टोर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स कौन सा डेटा टाइप यूज करता है, तो बुलियन जो होता है वो ट्रू और फॉल्स दिखाता है पाइथन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर का कौन सा सिंबल है, तो सही इक्वल है, इक्वल टू, ठीक है। प्रिंट इज यूज टू, प्रिंट क्या करता है, तो आउटपुट को डिस्प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लूप्स रिपेयर अंटिल कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, कौन सा लूप है जो रिपीट होते रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तो कौन रहता है, व्हाइल लूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट फ्रॉम यूजर इज टेकन, अगर इनपुट ले रहे हैं यूजर से तो कौन सा इसमें सही है, तो इसमें सही क्या है, सी नंबर सही है, ठीक है। विच इज म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल डेटा टाइप जिसको कि हम लोग बदल सकते हैं, तो कौन होता है, वो लिस्ट होता है, ठीक है। टपल्स क्या है, इम्यूटेबल है, ये हम लोग इसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन लिस्ट को हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है लिस्ट में, तो लिस्ट में क्या होता है, फर्स्ट जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर पावर, पावर के लिए क्या होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पावर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 2 स्टार स्टार 4, तो इसका मतलब है कि 2 में पावर 4 है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 16, इसको याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, फिर से पूछा जा सकता है। पाइथन सपोर्ट, पाइथन क्या सपोर्ट करता है, तो पाइथन क्या सपोर्ट करता है, बोथ, ठीक है, उप्स भी करता है, प्रोसीडरल दोनों, तो दोनों करता है, ठीक है, सी नंबर का सही आंसर है। लेन फंक्शन, लेन फंक्शन का क्या यूज है, फंक्शन रिटर्न, लेन फंक्शन क्या करता है, क्या करता है, लेंथ, लेंथ को दिखाता है, जैसे हम यहाँ लिख दिए लेन, ठीक है, और यहाँ लिख दिए ब्रैकेट के अंदर लिख दिए जैक, JAC और डबल, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का बोलेगा कि इसका आउटपुट क्या होता है, तो 1 2 3, इसका आंसर क्या होगा, 3, इसमें कितना लेन है, 3 है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा, इसके लेंथ को दिखाता है, ठीक है। विच कीवर्ड इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शन, कौन सा कीवर्ड है जो हैंडल सॉरी एक्सेप्शन को हैंडल करता है, कौन करता है, ट्राई, ठीक है। एल्स, एल्स ब्लॉक एक्सिक्यूट व्हेन, एल्स
ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करेगा, इफ इट इज फॉल्स, अगर फॉल्स होगा तब एल्स में जाएगा, ठीक है। विच फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू इंटीजर से कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, तो बी, ठीक है। पाइथन इज एन, पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। डिक्शनरी स्टोर डेटा, डिक्शनरी में कैसा डेटा स्टोर होता है, तो की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। विच सिंबल स्टार्ट ए ब्लॉक इन पाइथन, पाइथन में ब्लॉक लाने के लिए, ब्लॉक के लिए पाइथन में कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटेशन, ठीक है, आइडेंटेशन, ठीक है। विच लूप इज बेस्ड व्हेन आइट्रेशन आर नॉन, कौन सा लूप आइट्रेशन के लिए बढ़िया है, अच्छा है, तो इसका सही आंसर क्या होता है, फॉर लूप, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू, ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं हम लोग, तो यूज करते हैं लूप से बाहर जाने के लिए, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू, कंटिन्यू किस लिए यूज करते हैं, तो स्किप आइट्रेशन के लिए, ठीक है। विच इज नॉट ए पाइथन डेटा टाइप, पाइथन में डेटा टाइप नहीं है, कौन नहीं है, तो एरे, इसका सही आंसर एरे नहीं है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू, डेटा स्ट्रक्चर किस लिए हम लोग यूज करते हैं, तो स्टोर डेटा इफिशिएंटली, ठीक है। विच इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इनमें से कौन है, तो स्टेक है, ये ट्री ग्राफ नेटवर्क सब क्या है, सब सब नहीं है, ठीक है। ट्री ग्राफ ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टेक, स्टेक फ्लो करता है, स्टेक में क्या होता है, स्टेक में होता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अगर स्टेक में हम लोग डेटा को डालते हैं, ये स्टेक होता है इस प्रकार से, ठीक है। अगर इसमें हम लोग डालते हैं तो इसको बोलते हैं पुश, PUSH, और जब डेटा से हम लोग इससे निकालते हैं डेटा तो इसको बोलते हैं पॉप, क्या बोलते हैं, पॉप। इस ऑपरेशन को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डालने के लिए पुश स्टेक में और निकालने के लिए पॉप, ठीक है। क्यू फॉलो, क्यू जो होता है वो क्या होता है, वो फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो होता है, इसमें जो हम लोग डेटा को जो डालते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इन क्यू और डी क्यू, मतलब अगर हम लोग डेटा को डाल रहे हैं इस क्यू में तो इसको बोलेंगे इन क्यू, ठीक है। और अगर डेटा को निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डी क्यू, ठीक है। देखिए विच ऑपरेशन रिमूव एलिमेंट फ्रॉम स्टेक, कौन से ऑपरेशन से स्टेक से डेटा को निकालेंगे, रिमूव करने बोल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है, पॉप, ठीक है। विच ऑपरेशन एड एलिमेंट इन स्टेक, स्टेक में अगर ऐड करना है तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग पुश करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट ऑपरेशन इन क्यू मीन्स, जो पहला ऑपरेशन होगा क्यू का वो क्या होगा, तो एक्सेस फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। एरे स्टोर एलिमेंट इन, एरे जो होता है एलिमेंट को जो स्टोर करता है वो कैसे करता है, तो कंटिग्यूअस मेमोरी होता है वो, ठीक है। मतलब एक तरफ से डेटा को, एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। इंडेक्सिंग इन एरे, एरे का जो इंडेक्सिंग होता है, एरे कैसे होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, जैसे 1 है ना, 2 3, अगर इसका इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ जीरो से शुरू होता है, ये 0 1 2, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, 0। लिंक लिस्ट एलिमेंट आर कॉल्ड, लिंक लिस्ट जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है। लिंक लिस्ट यूजेज, लिंक लिस्ट क्या यूज करता है, तो नॉन कॉन्टिगियस मेमोरी यूज करता है, ठीक है। विच इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें से नॉन लीनियर कौन डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसका सही आंसर क्या है, ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री हैज मोस्ट, बाइनरी ट्री के पास कितना चिल्ड्रन हो सकता है, कम से कम 2 तो होगा ही, 2 चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट नोड, रूट नोड क्या होता है, रूट नोड, तो फर्स्ट नोड जो पहला नोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड, ठीक है। लीफ नोड, लीफ नोड क्या होता है, जैसे मान के चलो ये नोड है और ये इसमें 2 ठो नोड है, ये है, सॉरी ये है और ये है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीफ नोड, क्या बोलते हैं हम लोग, लीफ नोड, ठीक है। तो लीफ नोड क्या होता है, नो चिल्ड्रन, जिसके जिसमें इसके कोई भी जुड़ा हुआ नहीं रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं लीफ नोड, ठीक है। ग्राफ कंसिस्ट ऑफ, तो ग्राफ कैसे बनता है, तो वर्टिक्स और एज के थ्रू बनता है, ठीक है। सर्चिंग मीन्स, सर्चिंग का मतलब क्या होता है, सर्चिंग मतलब खुद जान सकते हैं हम लोग की फाइंडिंग डेटा, फाइंडिंग डेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीनियर सर्च चेक, लीनियर सर्च क्या चेक करता है, तो 1 बाय 1 चेक करता है, ठीक है। बाइनरी सर्च रिक्वायर्स डेटा टू बी, बाइनरी सर्च क्या करता है, डेटा रिक्वायर करता है तो वो शॉर्टेड करता है, ठीक है। शॉर्टिंग अरेंज डेटा इन, शॉर्टिंग करने के बाद जो डेटा होता है उसको अरेंज किया जाता है कैसे, तो रिक्वायर ऑर्डर, जैसा
जरूरत पड़ता है उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबल सॉर्ट इज बेस्ड ऑन, बबल सॉर्ट किसमें बेस्ड है, तो स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट में, ठीक है। स्टेक ओवरफ्लो अकर, ओवरफ्लो मतलब क्या होता है, जब फुल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ओवरफ्लो, ठीक है। और देखिए, और अगर ये अंडर फ्लो है तो इसका मतलब है कि स्टेक में हम लोग खाली है स्टेक, ठीक है, वो खाली को दिखाता है अंडर फ्लो, और ओवर फ्लो मतलब भरा हुआ है, ठीक है। क्यू अंडर फ्लो, तो अंडर फ्लो है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, वो इम्फिटी है, ठीक है। और अगर ओवरफ्लो हुआ तो वो भरा हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर रिकर्शन, रिकर्शन के लिए यूज होता है, क्या यूज होता है, स्टैक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर इंप्रूव, डेटा स्ट्रक्चर क्या इंप्रूव करता है, क्या इंप्रूव करता है डेटा स्ट्रक्चर, एक्सक्यूशन इफिशियंसी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और आप लोग अगर इसको अच्छा से देखते हैं तो उम्मीद करूंगा कि यही एग्जाम में आएगा, आप इसको पढ़िए, और मैं 100% का गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में अच्छा जाएगा आप लोग का, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। बने रहिए हमारे आगे अगले वीडियो तक।